Sir, may I come in? Yeah, come in. Good morning, sir. Morning. Sir, आशीष. हाँ आशीष। आशीष कुछ अपने बारे में बताओ। सर मैं वैसे तो हरियाणा से हूँ, मगर अब दिल्ली में अकेला रहता हूँ और परिवार में मम्मी है, 3 बहनें भी हैं। तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? सर पहले एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, अब वहाँ कुछ रुपए महीने से कितना ही कमा लेता। मुझे कुछ बड़ा करना था, सक्सेसफुल होना था। सक्सेसफुल। एक बिजनेस को सक्सेसफुल क्या बनाता है? सर हार्ड वर्क से काम करना, सर डेडिकेशन। एक अच्छा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट ना कुछ भी हो सकता है। ये बोतल, ये कागज या फिर सर ये टाई। हाँ ये टाई, ये भी एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अगर कस्टमर आए तो उनको क्या दिखाऊंगा मैं? सारे सर्किट में उतर के बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे? और तुम मेरा इधर आओ। वो देखो मेरा भी दिख रहा है? यस सर। सर और आप बताइए कि सारा प्रोडक्ट काम हो रहा है? अरे सर उन पे काम हो रहा है। काम हो रहा है। अगर कस्टमर आएगा तो उसको क्या देंगे? प्रोडक्ट ये काम। अरे टेंशन मत लीजिए सर, नहीं आएंगे कस्टमर। अगर आ गए तो? अरे नहीं आएंगे। अगर आ गए तो? ओह माय गॉड। बोलो जनी को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। बोतन बोतन पैर पकड़ के चिल रहा है। अरे मैं आगे कस्टमर, लेकिन तुम्हारा बाप है। It hurt, but I do your damn bro. सर आप लोग क्यों आ रहे हो? अरे 150 वॉशिंग मशीन, 50 रेडियो, 60 वैक्यूम क्लीनर लेके गया था। बात है। आग के खराब इंडियन। अरे सर वो हमारा पुराने प्रोडक्ट है सर नए प्रोडक्ट है, धूम मचा रही है सर, पूरे जान में धूम मचा रही है। 2 करोड़ बिक चुके हैं सर। KBC के 5 करोड़ इनाम से 3 करोड़ का। अरे तालियां बजाओ यार। अरे रुकिए भाई साहब, गेट पर ऑडियो। अरे पहली बार फोन करो यार इसके अरे रुकिए भाई साहब, फुटेज लेने दीजिए। अपन को घमंड है भाई, अपन को घमंड सर करके बोल रहा है भाई। चल साथ छोड़ के आया भाई। अगर इतना ही बढ़िया क्वालिटी माल है तो एक बार ब्लड देखने को बनता है ना। अरे भाई साहब आप जरा और कॉमेडी, मेड की कॉमेडी दिखा दे दिखा दे। ओह माय गॉड, सेव टू सेव। काम लगाने को बोला था, साले ने दाम लगा दिया। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए सर, अभी सर थोड़ी उनकी धुनाई हो रही है, सफाई हो रही है, आप अपने प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं सर। वॉशिंग मशीन से रेडियो, दिस इज माय विजन, दिस इज माय स्टार्टअप। रेडियो से वैक्यूम क्लीनर, इस प्रोडक्ट को मार्च में ले जाऊंगा। सीधा इंसान इंसान इंसान। अरे तो ट्रैफिक हुई ना। अरे सर ट्रैफिक का मेरा बिजनेस है सर। सर को समझाओ जरा। हाँ इधर आ। अरे सर ये देखिए हमारी कंपनी का ग्राफ, हमारी कंपनी डूबे जाती और फिर हमने निकाला कंपनी हमारा नया प्रोडक्ट सर, और हमारी कंपनी 8 नंबर पे आ गई। अगर इतना ही बढ़िया क्वालिटी माल है तो हम एक मिनट रुकिए भाई साहब, बोले यार हमारे भाई साहब अपने को इज्जत चाहिए, इज्जत नहीं करे। बट ये तो आप सब गलत कर रहे हो ना। अरे सर कुछ मजबूरियाँ आपकी भी कुछ जरूरत है, तो इन दोनों को मिला के हमने एक नया जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, बिजनेस। और ये तो इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ क्राइम। निर्वाणा निर्वाणा
क्या बात है। वैसे कितने का दिया भैया जी? अरे सर बहुत सस्ता है सर, बहुत सस्ता है। डीडीयू में एडमिशन लेने के लिए पिट्सी की फीस है सस्ता ही है। क्या बात है, केक तो 700 करता था। 600 700 सर, पटाखे की नई फैक्ट्री सर। यार मैंने कुछ पटाखा रखा। और अगर आपको भी ऑर्डर देना हो ना तो हमारे पास लिखवाइएगा, अनलिमिटेड सप्लाई है और नथिंग पर्सनल, एवरीथिंग इज अ बिजनेस। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नाट्य संस्था आयाम प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक द प्लेसमेंट सेल। अरे यार एलेक्सा, अगला टारगेट पूरा करने के लिए कितना टाइम बचा है? 7, 6, 5, 4। अरे यार 8 मिनट हो गए और अभी तक एक भी इंसान को ट्रैफिक नहीं किया। अरे टोपी वाले भाई साहब, और आप सब, आपको एक बात बतानी, हमारे धंधे का ना एक उसूल है कि हर 8 मिनट में हमें एक इंसान को ट्रैफिक करना है। और अब तक नहीं हुआ। उठाने जाता हूँ ना तो मुझसे मेरी डिटेल्स मांग लेता। अबे लोग स्टार्ट नहीं। अरे तू चुप। क्या बेकार, तू बेकार हो गया है। अरे आंटी, अरे मैं तुझे बताती हूँ, तू ट्रैफिकिंग में सबसे पहले क्या करता है? कुछ नहीं करता, जाता हूँ और उठा लिया। बस यही तो गलती हो रही है। बेटा ये मत कर, क्या कर, पहले स्पॉट कर, फिर फ्रॉड कर, फिर ट्रक में भर के एक्सपोर्ट कर। फोन तू रख लिया, पटपुरली ना होता चार। यो यो आंटी, बेटा एक काम कर, इस दुनिया को मेरी नजरों से देख, मुझे सारी चीजें ना साफ साफ दिखाई देगी। देख, अरे इतना गरीब हूँ, भिखारी भी कहता हूँ बेटा नौकरी लगा देता हूँ। बेटा तुम्हारा बहन। अरे इतना अकेला हूँ, टिंडर पे भी खुद को राइट स्वाइप करता हूँ। बेटे, इससे ना इंसान की कमजोरियां दिखाई देती हैं। मेरी एकदम अरे हो गया यार, क्या ना। मगर मैं ऐसे ही सारे लोगों को फंसाऊं कैसे? बेटे पहले मैं तुझे ये बताता हूँ कि इससे कितने लोग बच सकते हैं। एलेक्सा बिटिया क्या है? एलेक्सा बिटिया, मेरी नजरों से कितने लोग बच सकते हैं? कोई नहीं बच सकता बेटा। मतलब आंटी ऐसे करते हैं मैं ट्रैफिक। बेटे जनता ना, जनता आर नॉट डॉग्स। एक्सप्लेन दैट। कुत्ते को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? अब मान लो जनता कुत्ती है तो हर कुत्ते की कमजोरियत क्या होती है? तो उस हड्डी को खींचो और जनता खुद ब खुद चली आएगी। बेटे तुझे यहाँ पे कुत्ता दिखाई दे रहा है? एक मिनट, नहीं यार, बेटे ये देख हड्डी, और अब कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। आंटी, I have a question, आंटी। आंटी इस तरीके से हम यहाँ बैठे जितने लोग हैं इनमें से किसी को भी उठा सकते हैं? बेटे किसी को भी उठा सकता है। अरे किसी को भी, अरे हाँ किसी को भी, अरे सबको। चीकू गया रे उठाने, चीकू बेबी। मेरा चीकू कहाँ है? मेरा चीकू मेरे चीकू किसको उठा के लाया बेटा? आंटी मैंने किसी को भी उठा लाया। You got a minute. How dare you do that? I'll see you. सटल। बेटे इसको प्यार से ना उठा पाए ना, उसको बल फ्री हो सकता है। क्या बात है?
अरे आंटी पर ये तो मर गई ना। नहीं बेटे खामोश हो। अरे मर गई, नहीं चल रही उसकी। अरे आंटी ये क्या कर दिया, सारी मेहनत में पानी फेर दिया। अब ना तो मैं इसे किसी को बेच सकता हूँ, ना इसको कोई फैक्ट्री में लगवा सकता हूँ। अब इसको खरीदेगा कौन? रुक जा बेटे रुक जा। डॉक्टर प्रतिबिंब। हेलो माय डियर आंटी प्रतिबिंब। अरे आपको तो इतना हाई बीपी हो रहा है आंटी जी। नया माल। अरे इसका लंग लीवर निकल रहा है। आंटी लंग बेटा 50%। देखा बेटे कोई चीज बेकार नहीं होती। 100 इसमें रोली पोली टाइम। रोली यार रोली पोली देखा बेटा सीधा खड़ा होगा। एलेक्सा बिटिया को कंप्लेंट आई है। क्या अपडेट है बिटिया? A bill against trafficking after 30 years. ये हर 30 साल बाद कुछ ना कुछ निकालते हैं। वैसे आंटी इस बिल से हमारे बिजनेस में फर्क कितना पड़ता है? बेटे आज तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं, आगे भी नहीं पड़ेगा। अरे वाह आंटी वाह, इस बिल को तो आप देख लोगे, मगर पुलिस वालों से कौन बचाएगा? पुलिस वाले बेटे पुलिस तुझे क्या लगता है इतनी देर से पीछे ड्रम कौन बजा रहा है? अरे सलाम आंटी। हर टीम से एक बंदा चाहिए, हर टीम से एक बंदा। प्रेसिडेंट को ऐसे आंटी 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 आप इसे बड़ी आसानी से कर ले रहे हैं ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो इजी ना। इट्स नॉट इजी बेटे, इट्स बीन मेड इजी। आओ आंटी। क्योंकि जिन लोगों के सामने ट्रैफिकिंग होती है ना, एलेक्सा बिटिया, उनको इस ट्रैफिकिंग से फर्क कितना पड़ता है? Zero, 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 तो समझ आ रहा है ना मेरा बिजनेस कैसे काम करता है? चलो तुम्हें एक नई चीज बताता हूँ। ये भाई साहब दिख रहे हैं, मान लीजिए इनकी दोस्त है। अगर इस दे दोस्त गायब हो जाए तो ये क्या करेंगे? सर ढूंढेंगे, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद क्या? सब पुलिस के पास जाएंगे। शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे। अगर वो गलती से मिल गया तो हमारा लॉस। यही आती है प्लानिंग। माय बिजनेस वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान। प्रोडक्ट का आना, उसका प्रोसेस होना, यहाँ तक कि उसका खराब होना भी ना उसी प्लानिंग का पार्ट है। पर सर इन सब बातों का इनके मिल जाने से अरे कैसे? मदारी के बंदर का नाच देखा है? हाँ सर, एक बार देखा था मेले में। तुम्हें बस नाच दिखा, वो बंदर कहाँ से आया, उसे कौन लाया, ये दिखा। यही था उस मदारी का प्लान। आओ समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जिसकी जड़ें हर जगह फैली हुई थी, आज उसने हमारे सामने घुटने टेक दिए। आप लोग ऐसी समर्थन बनाए रखिएगा। जय हिंद। मगर साहब अगर पकड़े गए तो? जयवंत सिंह तो चाहे बोल दे। साहब वो तस्वीर नाम बताइए मैडम। गरिमा पूरा नाम बताइए मैडम। गरिमा शर्मा। क्या हुआ है शर्मा जी? साहब वो तस्करी का धंधा कर रहे साहब, मेरे को घर के सामने से उठा लेना। और बताइए मैडम। साहब पे धोखे से ले जाकर किसी को बेच दिया था। 415 फ्रॉडलेस। और कुछ हुआ मैडम? साहब कब से धंधा करा रहे हैं साहब। रोज धंधा? क्या बात है मैडम? 372 हो रहा मैडम ये दिल्ली में ही साहब। दिल्ली में। आपको तो बड़े दिखाता हूँ। लाइन में बढ़ा सकेंगे मैडम सारे। उठाया किसने मैडम? मैडम उठाया किसने? किसने साहब? किसने? अच्छे से काटलदारी करिए सिंह इसकी।
कैसे चलो भेजा किसको मैडम इसको सब इसको इतनी शरीफ शक्ल है इसके अंदर मैडम सिंह ये धंधा कौन करवाता था ये क्या बात है डॉक्टर साहब अलग ही कमाल की आपकी जोड़ी है देखा तुमने बहुत सही था मैडम बहुत सही था जाइए क्या बात है सिंह आज एक और रैकेट पकड़ लिया हमने अपना प्रमोशन बन किया बिल्कुल सर नमस्कार भाइयों 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जिसकी जड़ें हर जगह फैली हुई थी आज उसके हमारे सामने घुटने टेक दिए आप लोग इसी तरह समर्थन बनाए रखिएगा आप सभी का समर्थन हमारे लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर साल घुटने टेकने के बावजूद हम दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो ऐसे ही अपना समर्थन बनाए रखिएगा दिल्ली में बढ़ती ट्रैफिकिंग को पब्लिक कर रही है अनदेखा ये आजकल के न्यूज़पेपर वाले ना कुछ भी छाप रहे हैं मतलब अब आप ही बताइए आखिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है किस चिड़िया का नाम मतलब कोई आया किसी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और हमारे जैसी जनता को पता भी नहीं चला अरे जनता बात सुनना आपकी बच्ची है हाँ लेके जाओ और दूसरी बात वो कहते हैं कोई किसी को जोर जबरदस्ती से उठा कर ले गया अब आप ही बताइए जोर जबरदस्ती होगी तो क्या शोर नहीं मचेगा कैसा शोर है और शोर मचेगा तो जनता रिएक्ट भी करेगी और जब कुछ होगा नहीं तो वो दिखाई कैसे देगा अब जनता अंधी थोड़ी ना है अगला स्टेशन राजीव चौक है नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक लगता है राजीव चौक भी आ गया ये अरे भैया अंधा हूँ अगला स्टेशन बाराखंबा रोड नेक्स्ट स्टेशन इज बाराखंबा रोड यात्रीगण कृपया ध्यान दें किसी भी लावारिस व्यक्ति या वस्तु के दिखाई देने पर कृपया दिल्ली मेट्रो को सूचित करें व्यक्ति पर हम विशेष ध्यान देना चाहेंगे अगर कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध हालत पर दिखाई देता है तो कृपया उसको अपनी नजरें बनाए रखें हो सकता है उसके साथ कोई इंसान हो जिसे ओवर पावर कर रहा हो तो कृपया देखे रहें अगर वो इंसान आपसे मदद मांगता है तो कृपया उसकी मदद करें क्या आपको कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है तो हो सकता है इंसान कितने खड़ा होकर पानी बोल बंद पानी बोल फेंक उसके साथ चालू करे में कितने बड़ा है कोई था 10 लाख रुपए लाख लाख रुपए बड़ा लाख रुपए कितना करेक्ट कब लाख रुपए क्या वो इंसान आपको दिखाई दे रहा है सही तो कहा इन्होंने जब कुछ होगा नहीं तो वो दिखाई कैसे देगा अगर ख्वाहिश का मूल तो लगाया ही जाता है तो चाहे वो मूल आप लगाएं या आपके लिए कोई और बिकती तो हमारे जैसी जनता ही है दिल्ली मेट्रो की आंख और कान बनने के लिए आपका धन्यवाद आपका सफर मंगल में रहे अगला स्टेशन GTU है नेक्स्ट स्टेशन इज DTU अब तो लगता है सौरभ के साथ ही भूखना पड़ेगा तो ये सब ना मेरे उसी प्लान का हिस्सा है पर सर आपने बताया नहीं कि मुझे यहाँ पे करना क्या होगा सिर्फ काम कुछ
बड़ा करना चाहते हो ना तुम? You want to be a part of something. Wait. नहीं सर, सर कुछ सही नहीं लग रहा। मैं कुछ और सोच के आया था, सोच रहा था कुछ सपने पूरे करूंगा, कुछ पैसे ही कमा अगर लूंगा, पैसे पर तो तुम अपनी कमाओगे ना, और बिजनेस का तो बेसिक पैसा होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस कीमत ही तो है। तो किसी को प्रोडक्ट तो किसी को कस्टमर बना रही है। आप तुम मेरे से पूछोगे कि ये कस्टमर कैसे? बैठो, समझाता हूँ। एक आम दिन की बात करते हैं, एक आम जिंदगी। उसकी शुरुआत कैसे होती है? तुम सुबह उठ के जिम जाते होगे, जिम में मस्त पसीना बहाया, तुम्हारे इस जिम इक्विपमेंट के आयरन को मोल्ड करने में मेरे 6 लोग लगे हैं। फिर नहा धो के तुम अपनी अलमारी खोलते हो, लेदर शूज, अरे लेदर मशीन थोड़ी ना निकालती है। 4 लोग, तुम्हारी गाड़ी 15, और जब खा के घर वापस आते होगे ना तो भूख बड़ी लग जाती हो, तो तुम अपना फ्रिज खोलते हो, उसमें से लजीज खाना निकालते हो और बड़े चाव से खाते हो। अरे नमक तो डाल दी होगे, इस नमक को निकालने में लोगों के हाथ कट जाते हैं। 7 लोग, तुम्हारी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जरूरत मेरे प्रोडक्ट पूरी कर रहे हैं। और जिन 2 करोड़ प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, उसमें से 32 से तुम यूज कर रहे हो। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? पर भाई साहब आपको तो बुरा नहीं लग रहा होगा, इसलिए ना ये काम करते हुए मुझे भी बुरा नहीं लगता। अब कीमत ही तो है। अगर 1 लाख है तो ये प्रोडक्ट, और 50 लाख है तो शायद आप। नहीं सर, सर मैं नहीं कर सकता ये सब। सर ये सब तो गलत हुआ ना। मतलब ठीक है, आप कुछ पैसे कमा लोगे, मगर मेरी मर्जी का क्या? मेरी फ्रीडम, मैं अपनी मर्जी से फ्रीडम कर रहे हो। फ्रीडम is just a privilege, and your privilege was never a part of my plan. बोला तो था, my business works according to a plan. पापा, मुझे दिल्ली घूमने जाना है। अब सब में से किसी ने मेरे बच्चे को देखा है, नीले कलर के कुर्ते में था, लंबे बाल पे सांवला था, दिल्ली घुमाने लाया था और पता नहीं कहाँ चला गया।
वह मेरी कीमत लगना तो जायज ही है। दिखता तो हो, आप सब में से किसी ने तो देखा होगा उसको। आप तो कब से आए खड़े हैं भाई साहब, आपने तो देखा होगा। यार कितना सुंदर ब्रेसलेट है, बिल्कुल तेरी तरह। देखियो किसी दिन तेरे लड़कों की लाइन लग जाएगी। तू भी ना क्या कर रही है ये? अब तक श्रृंगार चल रहा है, बाहर लड़कों की लाइन लगी हुई है। जल्दी कर। अब मैं कभी दिल्ली नहीं आऊंगा। आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब आपके साथ हुआ हो। ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब आपके साथ हो नहीं सकता। आज हमें ये मानना जरूरी है कि ये जो समस्या है ना, एक बीमारी बन चुकी है, एक ऐसी बीमारी जो कि फैलती जा रही है, और इस बीमारी का हमारे तक पहुंचने में कुछ ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और अगर हम यही सोच के बैठने जाएंगे कि जब ये बात हम पे आएगी और हम तब आवाज़ उठाएंगे, तो मेरी बात मानिए, जब ये बात हम पे आएगी ना, तब हम आवाज़ उठाने लायक होंगे। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि चाहिए और एक जवाब दूंगी, हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि चाहिए और एक सवाल पूछिए। एक सवाल पूछिए कि वो जो कोने में चुपचाप सहम कर जो काम कर रहे हैं, वो लोग आखिर आए कहाँ से? और